बिहार चुनाव अभियान समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार शर्मा ने अपने निजी आवास गया जिले के चाणक्यपुरी कॉलोनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कोरोना वैक्सीन उनके घर के खेती से बेचकर नहीं खरीदा हुआ था, ये वैक्सीन सारा जनता के पैसे का था। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी वैक्सीन विदेश भेजे और जितना इंडिया में जनता की मौत हुई है इसका देना हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह है और दूसरा कोई नहीं। श्री कुमार ने यह भी कहा कि इन्होंने वैक्सीन को बाहर नहीं भेजते और भारत में वैक्सीन के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बनाए, लोगों के बीच डर नहीं बनाए, ताकि दोबारा कोरोना आने वाला है और अटैक होगा, न ही सरकार के द्वारा कोई प्रचार प्रसार किया गया। उन्होंने ये कहा कि ऑक्सीजन की भी हमारे भारत देश में कमी हो गई, ऑक्सीजन को भी विदेश भेज दिया गया। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जी बताएं, पहला परिचय आपका। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार शर्मा। एक बात बताइए सर कि महामारी जैसे तो और देश के जो प्रधानमंत्री हैं अमित शाह, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या पहला बात कि जो इंडिया में वैक्सीन बनने का काम चालू हुआ उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बाहर में बेचने का कोई अधिकार नहीं था। इन्होंने गुजराती जो बिजनेस है वैक्सीन पर वो दिमाग लगा दिया और भारत की जनता को जागरूकता नहीं किया गया कि जागरूक किया जाए कि वैक्सीन लेने से आपको दोबारा कोरोना आने वाला है। ये कोरोना तो जड़ से हमारे इंडिया में ख़त्म नहीं हुआ था, तो इन्होंने किस आधार पर, इनकी घर की खेती की वैक्सीन थे, सारा जनता का पैसा था, हम लोग का पैसा था, और ये अपने मन में विपक्ष से क्यों नहीं कंसेप्ट लिए कि हम बाहर वैक्सीन बेच रहे हैं और बाहर विदेश में हम वैक्सीन दे रहे हैं। यहाँ लोग हमारा मर गया, तड़प गया, मछली की तरह, जानवर की तरह लोग मरते गया, गिरते गया, और ये वैक्सीन का व्यापार बाहर करते रह गए। और ऑक्सीजन क्यों आपने नवंबर दिसंबर में बाहर बेचा? आपका घर का था, हैं? आप भारत की जनता को रोड पर लाके और मौत का घाट दिए हैं। हमारे यहाँ आज के डेट में पाकिस्तान से मतलब जो जितना महामारी नहीं फैला, हमसे वो बहुत एक्सचेंजर में हर चीज़ में पाकिस्तान 10% है, 15% है, लेकिन उसने संभाल लिया। और हमारे नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें पाकिस्तान से भी नीचे जिस तरह गाय बैल मरता है ना, उस तरह हमारे यहाँ मौत गया। लोगों को, गरीबों को खाना तो दूर कहिए, लाश जलाने का पैसा नहीं था। उसने देखे नहीं, नदी में, गंगा में, जिसको पैसा नहीं था गंगा में परवाह कर दिया अपना अति को, परिवार को, बाप को, माई को, भाई को। तो ये दरदशा आज तक भारत में इस तरह का काम तो नहीं हुआ था। क्यों नहीं आपने वैक्सीन, आज सब टीवी पर आप जागरूकता दिखा रहे हैं वैक्सीन लेना जरूरी है, उस समय क्यों नहीं आपने वैक्सीन का जागरूकता फैलाया हैं? तो आप लग गए गुजरात आती कुंभ में और बंगाल चुनाव में। अरे कौआ अगर सावन में नाचे तो मोर कहला जाएगा, और हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, और हर गंजा चाणक्य हो जाएगा। सर ये भी देखा गया है कि जो भी जो अस्पताल है काफ़ी कमी नजर आई है ना, बेड कमी है और ऑक्सीजन वगैरह जो भी है काफ़ी, जिससे सभी मरीज को क्या होगा इस पर बात है। हमारे मोदी जी हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री चाहता तो मेडिकल इंस्टीट्यूट तैयार कर सकता था। हम लोग के यहाँ उतना पैसा है, उतना शक्ति है, लेकिन उन्होंने सब ने नजरअंदाज किया। कोई नहीं, अगर हमारे यहाँ पहला अगर भगवान है तो दूसरा सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता तो लाश का बिछौना बीत जाता भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने ये दुर्नीति करने लगे, अपना स्टेट में अलग वैक्सीन दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, जहाँ इनका राज नहीं है वहाँ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अरे आप हमारे सर्वोपरि हैं, इंडिया के हमारे यहाँ भगवान हैं, और आप दो तरह का कर रहे हैं। भगवान आपको देखेंगे, अभी भगवान यही भगवान, और भारत की जनता आपको गद्दी से उतार के नीचे बैठा देगी कि ये गुजराती दिमाग से देश नहीं चलता है। क्या लगता है कि इसमें जो सरकार का जो गाइडलाइन था क्या हुआ?
पूरी तरह विफल रहा है। विफल रहा, और इसमें विफलता क्या बात कर रहे हैं? मतलब समझिए कि लाश का लाश बिछ रहा है, मौत का कोई जिंदगी नहीं है, गैस सिलेंडर ब्लैक मिल रहा है, सुइया ब्लैक मिल रहा है, हैं? ये तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आदमी को मतलब जिंदा रहने के लिए, और ये तमाशा इन लोगों ने किया। भारत सरकार एकदम हर मोर्चे पर, हर चीज पर विफल रहा, और मानवता के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे भी इस्तीफा नहीं देंगे तो 3-4 साल बाद गद्दी से तो भारत की जनता उतार ही देगी। सर एक क्वेश्चन और है कि लोग कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में लोग जूझ रहे थे, और एक तरफ जो सरकार थी बंगाल में चुनाव में लगी हुई थी, तो क्या ये पूछना चाहते कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं था क्या बात करते हैं बंधु? नहीं, कैसे था बंगाल में कोरोना? आज कहाँ से कोरोना बंगाल में पैदा हो रहा है? ये हिटलर शाही चलाते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। हिटलर हैं, जो हिटलर था ना वो हिटलर है। सारा मीडिया को हाईजेक कर लिया इन्होंने और बोला कि कोरोना। एक भी चुनाव के दिन आप सुने कि हाँ इतना कोरोना है, इतना कोरोना है, और पूरे इंडिया में मतलब सब जगह का, हर स्टेट का आते रहा था, बंगाल का कौन था? तो इसे आपको इशारा नहीं लगा जा सकता कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना हिटलर है? सर एक बात और, लास्ट क्वेश्चन है कि गरीबों के हित में सोचने वाले जो सुप्रीमो जो पप्पू यादव का पूर्व सांसद, उनको गिरफ्तारी की गई है, तो क्या लगता है उन पर आरोप लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अरे पप्पू यादव तो बिहार का भगवान है। उसके शरीर में 25 गो रोग होते भर में देखे होंगे आप लोग, सिलेंडर कंधा पर, जो कोरोना पेशेंट है पीएमसीसी में उससे गला लगाना, दवाई देना। राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जाके पर्दाफाश किया। पप्पू जी का गुनाह यही है कि 50 गो एम्बुलेंस जो लगल था गरीबों में बांटने के लिए उन्होंने प्रेरणा किया बिहार सरकार को, क्या समझे? तो उसी का फल है कि उनको जेल जाना पड़ा, और इसका है श्राप नीतीश जी को पड़ेगा। भगवान भी है ना। और मोहन भागवत आरएसएस के 3 दिन पहले ही टीवी पर दिए हैं कि जितना हमारे आरएसएस के हैं पूरे भारत में सक्रिय रहिए और कार्य कीजिए। तो आरएसएस का कितना आदमी को पकड़ा गया पूरे भारत में, और आरएसएस भाजपा छोड़ा के दूसरा पार्टी अगर गरीबों को मदद करे और लाभ पहुंचाए तो उसको उठा के आप जेल में भेज दीजिएगा। क्या लगता है कि उनको मतलब कि राजनीति सर इसमें कहने का बात है। बिहार में सुशासन बाबू का राज कहलाया जाता है, लेकिन इसी को कहा जाता है कुशासन बाबू का है। 30 साल का केस नीतीश जी का राज है, सुन लीजिए। और 30 साल का केस और 30 साल बाद उठता है। तो यही देख लीजिए कि बिहार में कितना सुशासन है, कितना कुशासन है, ये बिहार की जनता देख रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप बिहार के मुख्यमंत्री? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम आप नहीं देख रहे हैं तो कम से कम पप्पू यादव को जेल से बरी कीजिए और जन सेवा में काम करने दीजिए। वो चंदा फंदा नहीं मांगते हैं पप्पू जी, अपने पैसा से, अपना जमा पूंजी से निकाल के और हर क्षेत्र में हर गरीबों को मदद करने का काम कर रहे हैं। आज एक चीज आपको बताएं, वैक्सीन हमारे हरिजन और दलित को कितना लग रहा है? आप कर दिए ऑनलाइन। हमारा दलित, हमारा हरिजन, हमारा जो छोटा भाई है, सबके पास 10,000 का मोबाइल है और 8,000 का मोबाइल जो लोग लगा के और अथी करेगा। या आप गरीबों का शोषण करना बंद कीजिए नीतीश जी या मोदी जी, इसका परिणाम बहुत ही गलत निकलेगा। और दलित भाई हमारा कहाँ से मोबाइल लावेगा, कहाँ से अपलोड करेगा? क्या वो दलित को वैक्सीन मिल गया है? इस पर सरकार को आग नहीं जाग रही है। अरे दलित को आप घर में जाके, टोला में जाके वैक्सीन दीजिए। परिचय बताइए। मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, बिहार चुनाव अभियान समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष।